हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद स्पीकर। आज हम पढ़ने वाले हैं यार, अगर आप को ज़रूरत पड़ती है कोई भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपका पीएचपी के लिए कोई सिलेक्शन आता है, ठीक है, जॉब के लिए इंटरव्यू होता है जहाँ पर वो कहता है कि यार आपको पीएचपी के रिलेटेड आपको, ठीक है, पूछा जाएगा और वहाँ पर हमारे पीएचपी डेवलपर की ज़रूरत है। तो वहाँ पर यार किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है, तो यहाँ पर हम उस बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। और तो वही है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, हम अपनी यहाँ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेंगे। तो देखो, मैं आपको पहले बताऊंगा जो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो, बस ये दो पहले की जो वीडियो की 2 मिनट है ना, उसको आप देख ही लो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर वो क्वेश्चन कहीं पूछता है एग्जामिनर या फिर जॉब इंटरव्यू है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो क्या है वो क्वेश्चन, तो देखते हैं यार। देखो, तो पहले तो बेसिक्स जो है ना वो पीएचपी के वो ये पूछेगा। फॉर एग्जांपल के लिए, कैन एक्सप्लेन द व्हाट पीएचपी एंड व्हाट एक्रोनिम पीएचपी स्टैंड फॉर, ठीक है, तो क्या पीएचपी और किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए पीएचपी स्टैंड होता है फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यार हाइपरटेक्स्ट प्री जो प्रोसेसर है हम सब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यार ये जो हाइपरटेक्स्ट मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल HTML जानते हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, तो ऐसे ही है। तो अब बेसिकली क्वेश्चन यहीं पर ये उठता है। देखो, तो यार देखो, बेसिक जो PHP को हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर करने का मतलब जो है ना, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यार जो ये है ना हमारा PHP, ठीक है, तो ये HTML को प्रोसेस करता है, ठीक है। HTML को प्रोसेस करने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया हमने, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर रख दिया, क्योंकि देखो क्या करता है, इसका मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है। वैसे जो जिसके जो इसका जो फाउंडर थे जिनने उसको बनाया था, उनने बनाया था एज अ खाली एक सिंपल पेज को दिखाने के लिए, लेकिन इसका जो यूजेस है, ठीक है, वो समय के साथ बढ़ता गया। और ये क्या करता है, आपको पता है कि सर्वर साइड पे काम करता है, जैसे हमें लिखा भी है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इस सर्वर की साइड पे काम करता है। तो पहले फॉर एग्जांपल के लिए कैसे काम करेगा, अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊं तो एक मिनट। तो मेन जो रीज़न है वो यही है कि यार ये जो पहले HTML से पहले ना, तो ये HTML प्रोसेस होने से पहले ये जो प्रोसेस हो जाता है, मतलब जो PHP की फाइल्स हैं, तभी हमने इसका नाम लिखा हाइपरटेक्स्ट, ठीक है, आपका प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो क्योंकि हाइपरटेक्स्ट मतलब क्या है, HTML, तो HTML से पहले अगर जो प्रोसेस होने वाला है उसका नाम क्या रख दिया हमने लिख दिया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो जो हाइपरटेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सब जानते हो कि ब्राउज़र, अगर आप सिंपल PHP लिख दोगे, ठीक है, तो उसको तो समझ नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा HTML के अंदर उसको घुसेड़ते हैं और फिर हम उसको इंजेक्ट करते हैं, फिर जाके जो आपका प्रोसेसर है वो जानता है, ठीक है। तो होता यही है। अब जब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल के लिए आपने PHP का जो कोड है उसको HTML के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यार जो कोड है ना, वो कोड ईजिली उस तक पहुँच जा रहा है, किस तक, जो आपका जो ब्राउज़र है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हो क्या रहा है, मैं आपको अगर डायग्राम समझाऊँ तो ये देखो, आपको अगर डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर, तो हो क्या रहा है, देखो ये MySQL है, ये आपका पूरा वेब सर्वर हो गया, ठीक है। वेब सर्वर के अंदर सब कुछ जो लैंग्वेज सब आ गई, यहाँ पर वेब ब्राउज़र हो गया। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर जो वेब ब्राउज़र है, ठीक है, वो कह रहा है MySQL का जो डाटाबेस है, ठीक है, वो PHP को सपोर्ट कर रहा है। अब हो क्या रहा है, यहाँ PHP फाइल है, हमने किसके अंदर रखी है, वेब सर्वर के अंदर, मतलब HTML के अंदर हमने इम्बेड कर दिया, उसके अंदर डाल दिया है। हो क्या रहा है, डायनेमिक पेज है, तो ये सीधा PHP कहाँ जाएगा, सारी लैंग्वेज वेब जो ब्राउज़र है उसमें जाएगी। वेब ब्राउज़र को आपका प्रोसेस करेगा PHP फाइल को और HTML फाइल को, देन उसका बैक टू ये किसको भेज देगा, PHP फाइल यहाँ भेज देगा, ठीक है, वेब सर्वर के पास। देन वेब जो PHP फाइल है वो कॉन्टैक्ट करेगी PHP के पास, देन PHP दोबारा से भेजेगा यहाँ पर रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र को। तो PHP कहाँ वर्क कर रही है, ये सर्वर साइड पर वर्क कर रही है, ठीक है। तभी हमने यहाँ पर वेब सर्वर लिखा है, क्योंकि वेब सर्वर पर काम करें तो हमने किसी क्या बोल दिया, सर्वर साइड लैंग्वेज बोल दिया, ठीक है। तो यहीं पर तभी इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली सर्वर पे काम कर रहा है, वेब सर्वर पे काम कर रहा है, वेब ब्राउज़र पे काम नहीं कर रहा है, वेब सर्वर पे काम कर रहा है। तभी हमने इसका क्या बोल दिया, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल दिया, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। आप समझ गए होगा कि हाइपरटेक्स्ट जो प्री प्रोसेसर इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये प्रोसेस होता है HTML से पहले, ठीक है, तभी हम इसका नाम क्या रख दिया, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। समझ में आ गया। देखो, जो डेवलपर है वो कुछ एक बात और भी कहते हैं, वो कहते हैं क्या इसका जो नाम है ना, जिसका नाम है आपका हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, उसको इस वजह से भी रखा गया। देखो, जो इंटरनेट है वो बिल्ड है फ्रॉम पेजेस दैट इज़ लोकेटेड ऑन सर्वर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सर्वर पे ही सब कुछ काम होता है, वहीं पर सब कुछ जो प्रोसेसिंग होती है वहीं पर होती है। तो पेज आपको पता है कि यार स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। अब एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए कोई ब्राउज़र है, ठीक है, इफ़ यू ब्राउज टू HTML पेज, अगर आप कोई HTML पेज में ब्राउज करते हो, एवरी यूजर विल सी द सेम कंटेंट। आप जानते हो कि यार HTML के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कंटेंट दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब PHP फाइल के अंदर हम आते हैं तो होता क्या है कि यार यहाँ पर
अब देखो क्यों PHP फाइल अभी तक चल रही है, क्यों PHP लैंग्वेज अभी तक चल रही है, उसका मेन रीज़न यही है कि यार जब आप PHP पे काम करते हो तो आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, आप अपने लिए जो पैरामीटर्स उनको सेट कर सकते हो कस्टमर के हिसाब से, उसको आप सेट कर सकते हो, आप वहाँ पर टैग्स लगा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हो। तब PHP जो लैंग्वेज है वो अभी भी चलती है और अभी भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो PHP फाइल गेट प्रोसेस बिफोर रिटर्निंग टू द क्लाइंट, सो एवरी यूज़र माइट सी डिफरेंट पेज अकॉर्डिंग टू यूज़र लोडिंग द पेज, ठीक है। तो हर जो क्लाइंट है वो अलग अलग पेज देखेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या जो क्लाइंट है, ठीक है, उसने सेट कर रखा है। फॉर एग्जांपल कि उसका ऐड लगाना है तो PHP पेज में बहुत ईजी होता है, तब हम PHP का अभी भी हम यूज़ करते हैं, अभी भी हम ये हमारे रिक्वायरमेंट में है, ठीक है, नहीं तो कब का ये हट जाता है, ठीक है। तो इट अलाउड यू टू डिटेक्ट सर्वर पैरामीटर गिवन बाय द यूज़र, फॉर एग्जांपल कंट्री कनेक्ट टू अ डाटाबेस एंड सो द यूज़र एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू हिज लोकेशन, ठीक है। उसकी लोकेशन के हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट लगाने में मिलता है। हम क्या बोलते हैं इसको, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पहले से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउ वुड यू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द PHP 5 एंड PHP 7 फीचर्स, तो कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? तो PHP 5 एंड PHP 7 इंट्रोड्यूस वेरियस इंप्रूवमेंट विद PHP 7 ऑफरिंग सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट, ठीक है। तो वही है कि PHP 7 में यार बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बट कैन यू टेल मी अबाउट द PHP डाटा टाइप एंड हाउ दे कैन बी यूज, ठीक है। तो यार बहुत सारे डाटा टाइप है, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। देखो अगर आपने C++ पढ़ी है ना, तो वैसे ही उसका जो डाटा टाइप है सेम है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड दे आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन PHP, ठीक है। और ये बहुत सारे जो अलग टाइप्स की डाटा उनको रिप्रेजेंट करने के अंदर भी काम में आता है, ठीक है। अब हाउ डज PHP इंटरेक्ट विद वेब सर्वर लाइक अपाची, तो अब अपाची का कैसे काम करता है? तो अगर आपने कभी काम किया है ना PHP पे, आपको पता होगा कि ये अपाची जो अपाची जो सर्वर है, ठीक है, वो तो मेन है, उसके बिना तो ये PHP रन ही नहीं हो सकता है। तो जो PHP इंटरेक्ट विद वेब सर्वर एम्बेडेड PHP कोडिंग विद इन द HTML फाइल, ठीक है। when a user request a PHP file, the server process the PHP code and send result HTML to browser। तो होता क्या देखो यार, जब PHP इंटरेक्ट करता है किसी वेब सर्वर के साथ जिसमें PHP कोड है, ठीक है, विद इन HTML फाइल के अंदर, HTML फाइल के अंदर PHP कोड है, तो यूज़र रिक्वेस्ट करता है PHP फाइल के लिए। अब होता है क्या, सर्वर जो है वो प्रोसेस करता है PHP कोड को और भेजता है रिजल्टिंग HTML किसके पास, ब्राउज़र के पास। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करते हुए, भेजते हुए अपाची सर्वर में काम करते हैं, ठीक है। अब व्हाट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन, क्या है डिस्टिंक्शन बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड इन PHP? गेट और पोस्ट मेथड जो PHP में उसके अंदर डिफरेंस क्या है? व्हेन वुड यू यूज़ ईच, तो आप कब जो अलग अलग मेथड है उनको यूज़ करते हो, गेट या पोस्ट को, ठीक है। तो गेट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम सर्वर, फॉर एग्जांपल के लिए हमें कहाँ से डाटा चाहिए सर्वर से, ठीक है, तो हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि यार हमें रिक्वेस्ट चाहिए, तो गेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसके लिए कोड कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो हम आगे देखेंगे। अगर आप उसको और डिटेल में जानना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखेंगे वाइल द पोस्ट इज यूज टू सेंड डाटा टू सर्वर, ठीक है। पोस्ट का इस्तेमाल होता है डाटा भेजने के लिए सर्वर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा गेट, मैंने अगर गेट फंक्शन लगा रखा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर से कि भाई मेरे को डाटा चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने नेम का टैग बनाया या फिर फ़ोन नंबर का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार मेरे को भाई डाटा चाहिए, ठीक है। पोस्ट का मैंने भेजा, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार ये डाटा है, इसको भेज दो। नेम है, ये है वो, इसको मैं कहूँगा कि यार ये लो हमारा डाटा बेस के अंदर डाल दो, MySQL के अंदर डाल दो, ठीक है। तो पोस्ट का इस्तेमाल भेजने के लिए, इसका पोस्ट ऑफिस की तरह समझ लो पोस्ट को, गेट को मतलब लेने के समझ लो, ठीक है। देन गेट एप्रीहेंड डाटा टू URL, ठीक है, वाइल पोस्ट सेंड डाटा इन द रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। तो गेट डाटा को URL में डालता है, वहाँ से लेता है, लेकिन पोस्ट सेंड करता है डाटा इन द रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। जो रिक्वेस्ट बॉडी होती है उसके अंदर हम इंसर्ट करके इसको यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यार। तो यार ये देखो जहाँ पर आप हमारा देख सकते हो गेट क्या है थी। तो गेट मेथड यूज टू सबमिट द HTML फॉर्म डाटा, ठीक है। हम अब सबमिट करने का काम आता है, ठीक है। तो होता क्या है, डाटा इज कलेक्टेड बाय प्री डिफाइंड गेट वेरिएबल, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन टू द HTML, इन्फॉर्मेशन HTML को भेजी जाती है। यूजिंग द गेट मेथड इज विजिबल एवरीवन इन द ब्राउजर एड्रेस बार, ठीक है, सबको ये विजिबल होगा, विच मीन्स दैट और द वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू विल बी डिस्प्ले इन द URL, ठीक है। तो जो वेरिएबल नेम्स हैं और जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले होगी कहाँ पर, आपका URL बार पे। देयरफॉर द गेट मेथड इज नॉट सिक्योर्ड एंड सेंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो गेट मेथड उतना सिक्योर हम नहीं मानते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपका भेज सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे लोकल होस्ट गेटिंग .php ऐसे करके यहाँ पर आपका पूरा जाएगा, ऊपर आपका जो यूजर नेम है, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा आपका URL के अंदर ये सब कुछ दिखेगा। तो बोल्ड पार्ट इज द अब URL, ठीक है, इज द वेरिएबल नेम एंड इटैलिक पार्ट, तो वही है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देने वाली बात है, क्या लिमिट अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंड कर सकते हो गेट मेथड के द्वारा, ठीक है। अब कुछ जो कोड है वो उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोड
ये है देखो, ठीक है। तो फॉर्म एक्शन के अंदर आपने कहा गेटिंग PHP मेथड आपने गेट लगा दी, तो यहाँ पर बस इतना ही है, ये गेट मेथड लगाया, काम आपका बन गया, ठीक है। और कुछ यहाँ पर आप स्पेशल नहीं करते हो, बस गेट का मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो। जो फॉर्म है, ठीक है, जो फॉर्म आपने बनाया होगा PHP के लिए, यहाँ पर आपने उसका जो नाम डाल दिया, ठीक है, फॉर्म एक्शन के अंदर, और बाकी सब कुछ यहाँ पर चलेगा, ठीक है। अब क्रिएटेड गेट इस PS फाइल विच एक्सेप्ट द डाटा सेंड बाय HTML फॉर्म, जो भी HTML फॉर्म के द्वारा जो यहाँ पर जो भी होगा वो आपको ये गेट ले लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपना जो HTML फॉर्म बना रखा है, ठीक है, अब किसी ने कुछ टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नेम था, जो यूज़र नेम है उसने टाइप किया, तो यहाँ पर एक गेट आपका मेथड ले लेगा सब कुछ, ठीक है। देन ये देखो, तो यहाँ पर आपका ये आपको शोकेस कर देगा, ये हमने बनाई थी getS.php फाइल, तो यहाँ पर PHP को करके यहाँ पर कोड लिखा है, तो यहाँ पर आपको जो यूज़र नेम है यहाँ पर गेट मेथड के द्वारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये कोड हमने लिख लिया PHP को, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप था, देखो यहाँ पर लिया था हमने ब्लड ग्रुप गेट मेथड के द्वारा यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। वैसे बेसिकली गेट मेथड का इस्तेमाल होता है जो यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और फिर इसको शोकेस करने के लिए, ठीक है। देन देखो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है, और ऊपर भी आपका जो यूज़र नेम है, ठीक है, वो वहाँ पर दिखने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए वहाँ दिखेगा हैरी, और जो ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव करके यहाँ पर शोकेस करेगा, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है गेट मेथड का, फॉर एग्जांपल के लिए यू कैन बुक मार्क द पेज विद स्पेसिफिक क्वेरी स्ट्रिंग बिकॉज द डाटा सेंड गेट मेथड इज डिस्प्ले इन URL, ठीक है। तो आप बुक मार्क कर सकते हो पेज को कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी की स्ट्रिंग के द्वारा, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैच्ड, इसको कैच किया जा सकता है, ठीक है। देन गेट रिक्वेस्ट आर ऑलवेज रिमेन इन द ब्राउजर हिस्ट्री, ठीक है। तो गेट की जो रिक्वेस्ट होती है वो हमेशा ब्राउजर हिस्ट्री पर रहती हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब फॉर एग्जांपल के सिक्योरिटी में ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन एडवांटेज भी, अगर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको एड्स लगाने हैं किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने PHP का इस्तेमाल कर रखा है अपनी वेबसाइट के उसमें, तो वहाँ पर आप देखोगे कि यार आप इजीली पर्सन को डिटेक्ट कर पा रहे हो और वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, गेट मेथड यूज शुड नॉट बी यूज बाय सेंडिंग एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कहीं नेम ले रहे हो तो वहाँ पर गेट मेथड का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल लेकिन आप पासवर्ड ले रहे हो तो वहाँ पर आपको गेट मेथड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर चीज़ सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी सेंड यूजिंग मेथड गेट, ठीक है। तो बहुत जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो डाटा है, ठीक है, उसको आप सेंड कर सकते हो। दिस लिमिट शुड नॉट एक्सीड 2048 कैरेक्टर, ठीक है। तो 2048 कैरेक्टर से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सिक्योरिटी रीजन के लिए हम नेवर यूज द गेट मेथड टू सेंड हाईली सेंसिटिव, जैसे कि आप यूज देखो मैंने बोला था यहाँ पर यूज़र नेम आप सेंड कर सकते हो, लेकिन उसके वो भी हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट शो दैम इन URL, तो ये URL में शो कर देता है और फिर आपके लिए जो यूज़र है उसके बाद खतरा बन जाता है, ठीक है। तो गेट मेथड कैन नॉट बी यूज टू सेंड एनी बाइनरी डाटा, फॉर एग्जांपल के लिए इमेज या वर्ड डॉक्यूमेंट टू सर्वर, वहाँ पर आप गेट मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या मुझे किसी से इमेज लेनी, क्या आप गेट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि यार वहाँ पर गेट मेथड इस्तेमाल होगा ही नहीं, ठीक है। अब आता है पोस्ट मेथड, तो सिमिलर ऐसे गेट था। पोस्ट मेथड इज ऑल्सो यूज टू सबमिट द HTML फॉर्म डाटा, बट डाटा सबमिटेड बाय दिस मेथड कलेक्टेड बाय प्री डिफाइंड सुपर ग्लोबल जो पोस्ट है, ठीक है। ये जो साइन दिख रहा है आपको, इसके द्वारा ये सेंड किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यार ये सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। अब अनलाइक द गेट मेथड इट यूज नॉट टू लिमिट, तो ये लिमिट नहीं करता है जो इन्फॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हो पोस्ट के द्वारा, ठीक है। अब पोस्ट एक ऐसा है कि जितना भी आपने डाटा डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट नहीं करेगा वो, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, कोई यहाँ पर लिमिट की बात नहीं है, ठीक है। नोट करने वाली बात है कि पोस्ट मेथड इज मोर सिक्योर देन गेट, तो पोस्ट मेथड ज़्यादा सिक्योर है बिकॉज द डाटा सेंड यूजिंग पोस्ट मेथड इज नॉट विजिबल टू यूज़र, तो जो यूज़र है उसको विजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा पोस्ट के द्वारा जो आपने भेजा है, ठीक है। तो देखो पोस्ट टेस्ट.php इस तरीके से यहाँ पर गया हमारा डाटा। कोड के अंदर देखो, यहाँ देखो हमने कोड ये हमने पेज बनाया था पोस्ट टेस्ट.php द्वारा, हम मेथड में पोस्ट लगा दिया, कोई हमने आज स्पेशल काम कुछ नहीं करा है। देखो यहाँ पर भी नेम और यहाँ पर भी टेस्ट ब्लड ग्रुप ले रखा है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या ऊपर कुछ पोस्ट जो ब्लड ग्रुप उसका जो नेम कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पोस्ट सिक्योर है, ये देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से पोस्ट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एडवांटेज यही है कि यार ये तो यूज़फुल फॉर सेंडिंग एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और किसी को नहीं दिखेगा, हमको दिखेगा, कोई लिमिटेशन नहीं साइज़ पे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली आप भेज सकते हो बाइनरी। और जो ASCII डाटा और सेंड यूजिंग पोस्ट मेथड, तो जो अलग टाइप के डाटा है वो उसको आप भेज सकते हो। डाटा सिक्योरिटी डिपेंड ऑन HTTP प्रोटोकॉल बिकॉज द इन्फॉर्मेशन यूजिंग द पोस्ट मेथड गोज थ्रू द HTTP हेडर बाय यूजिंग सिक्योर HTTP यू कैन इंश्योर दैट डाटा इज सेफ, समझ गए होगे आप। डिसएडवांटेज है कि पोस्ट रिक्वेस्ट डू नॉट कैच, तो ये कैची में स्टोर नहीं होता है, तो अगर आपको
उसको रिलेवेंट ऐड दिखाने, तो वहाँ पर आपको दिक्कत पड़ेगी। पोस्ट रिक्वेस्ट नेवर रिमेन इन द ब्राउजर हिस्ट्री, तो ब्राउजर हिस्ट्री में भी नहीं रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बुक मार्क द पेज बिकॉज द वेरिएबल आर नॉट डिस्प्ले इन द URL, ठीक है। तो बुक मार्क नहीं कर सकते पेज को क्योंकि जो वेरिएबल्स है वो डिस्प्ले नहीं होगा URL में, तो यहाँ पर इसकी हार हो जाती है पोस्ट की, ठीक है। तो आपको लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप करोगे, ठीक है। अब कैन यू एक्सप्लेन द सेशन कुकीज वेब डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड एग्जांपल हाउ दे इम्प्लीमेंटेड इन द PHP, ठीक है। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो सेशन और जो कुकी डेवलपमेंट है कुकीज़ इन वेब डेवलपमेंट के अंदर कैसे कोई एग्जांपल, ठीक है। तो सेशन एंड कुकीज़ आर यूज्ड टू मेंटेन यूज़र स्टेट इन वेब एप्लीकेशन, ठीक है। चाहे सेशन हो चाहे कुकीज़ हो, इसका इस्तेमाल होता है मेंटेन करने के लिए यूज़र स्टेट की वेब एप्लीकेशन में, ठीक है। सेशन स्टोर डाटा ऑन सर्वर, सेशन स्टोर करता है डाटा को सर्वर में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यही है, वो कह रहा है कि हाँ, तो कुकीज़ का सेशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सेशन एंड कुकीज़ आर यूज टू मेंटेन यूज़र स्टेट इन वेब एप्लीकेशन, जो यूज़र का स्टेट है वेब एप्लीकेशन में उसको हम मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेशन स्टोर डाटा ऑन सर्वर, जैसे कि सेशन स्टोर करेगा डाटा को सर्वर के अंदर, वाइल द कुकी स्टोर डाटा ऑन द वेब यूजर ब्राउज़र, ठीक है। सेशन हम जानते हैं, सेशन अब होता है क्या, सेशन इतना बार हम बोल रहे सेशन 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 कुछ नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल के लिए आप चाहते हो आपने कोई आपका डाटा है, मान लो आपका कोई नाम है, ठीक है। और आप चाहते हो कि जो पर्सन है, जो पर्सन जिसने लॉग जो अभी इंटर हुआ है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, उसका सेशन बन के रहे, मतलब उसकी जो डाटा है, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन करा तो वो लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन है वो कब तक स्टोर रहेगी, वो कब तक रहेगी वहाँ पर, या फिर आपने खाली इंटर भी किया पेज में तो वो कब तक रहेगा, वो आप जो आपने डाटा इंटर किया है वो कब तक आपकी डाटा उस पेज में रहेगी और कब वो डाटा फ्लश आउट हो जाएगी, ठीक है, या फिर कब वो बैकएंड में सेव होगी, तो वो सब सेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो सेशन के अंदर आती हैं। वाइल द कुकीज स्टोर डाटा ऑन यूज़र ब्राउज़र, ठीक है। तो कुकीज़ क्या होता है कि यार ये आपकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आप उसने ली होती है वो आप ही के ब्राउज़र में स्टोर कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड हो गया, आपका कुछ और जो डिटेल हो गई, ठीक है, आपने कैसे एंटर किया था वो आप किसके अंदर आती है, वो आपकी कुकीज़ के अंदर आती हैं। अब PHP का फ्रेमवर्क क्या है, तो हाँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करते हैं, हम इसका पार्ट 2 बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।